आप लोगों ने देखा, अपने प्यारे मुख्यमंत्री जी के नाम से मैं जल्द ही बनाने वाले इस भवन को उनके नाम से इसे राष्ट्र को अंकित कर दूंगा। जब ये रेडी हो जाएगा तो ताजमहल का बाप लगेगा। चलो 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 चलो। उनमें से नहीं हूं जिसके एक गाल पर थप्पड़ मारो तो दूसरा सामने कर देता है। मेरे एक गाल पर थप्पड़ मारोगे तो पलट कर दोनों गाल पर मारूंगा। राकेश, पिता होने के नाते एक गाल पर मारोगे तो मैं राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए दोनों गाल पर मारूंगा। राकेश, तू ये क्या बोल रहा है? चल अंदर। पूछो सुरेखा को क्या धमकी दी है। मार डालने की वार्निंग दिया है। क्यों जी, ऐसा क्यों किया? अपना मुंह बंद रखो। आपका मुंह बंद कराने में आया हूँ। आप सुरेखा को कैसे मारेंगे मैं भी देखता हूँ। मैंने जिससे रिश्ता तय किया है उसे तुमने शादी नहीं की तो उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके तुझे प्रेजेंट कर दूंगा। करके दिखाइए। जीते जी आपकी चिता को आग लगा दूंगा। तू सच में मेरा ही बेटा है ना? जाकर असेंबली से पूछो। राकेश, एक बाजारू औरत के लिए अपने पिता को धमकी दे रहा है। सुरेखा नहीं, तुम हो बाजारू इंसान। सत्ता के लिए अपने बेटे और अपनी बीवी को ही नहीं, यहाँ तक कि अपनी माँ को बेचकर खाने वाले महानुभाव हो। इसके बाद भी आपको पिता कहने में जब मैं नहीं शर्माता तो सुरेखा को बहू बनाने में आपको शर्म क्यों आ रही है? कान खोल के सुन लो, वो मेरी बहू नहीं बन सकती है। आपके मना करने के बाद भी सुरेखा हमारी बहू बनी। शारदा, मेरे लिए आपके गुस्से से ज्यादा माँ का आशीर्वाद जरूरी है। कल लॉ डिग्री लेने जाऊंगा, वहाँ से आकर सुरेखा के गले में मंगलसूत्र पहनाऊंगा। चलो माँ। राकेश के इस बर्ताव के बाद उसके पिताजी का गुस्सा और भी बढ़ गया। पार्टी के प्रेसिडेंट की बेटी के साथ शादी नहीं होगी तो राजनीति में बढ़ने का मौका छूटने के डर से वो पागलों जैसे बर्ताव करने लगे। वो नवरात्रि के दिन थे। एक दिन सुरेखा के घर पर एक आदमी को भेजा। राकेश का एक्सीडेंट हुआ ऐसा सुरेखा को बताया। राकेश के लिए सुरेखा हॉस्पिटल में दौड़ती हुई गई और मासूम सुरेखा के लिए हॉस्पिटल को होटल में बदल दिया। वो एक कमरे में गई। राकेश के बदले में दूसरे आदमी को देखकर वो डर गई। वेश्या के रूप में सुरेखा अरेस्ट हो गई। मैं कुछ नहीं जानती, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। होटल के बाहर सुरेखा ने महेंद्र सिंह को देख लिया और अपने स्वार्थ के लिए महेंद्र सिंह ने सुरेखा को एक चीज की तरह इस्तेमाल किया। नहीं, नहीं, मैं वेश्या नहीं हूँ। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं वेश्या नहीं हूँ। भगवान सिर्फ अच्छाई करते मानने वाले सुरेखा के पिताजी खुद के अपमान से दुखी हो गए। बेल पर सुरेखा को छुड़ाने के लिए उसके पिता स्टेशन पहुंच गए। पिताजी, पिताजी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। पिताजी, पिताजी। उस हादसे के बाद उन्हें भगवान के द्वार भी खुले नहीं मिले। आंख बंद करने से पहले वो अपना दुख भगवान को बता नहीं पाए। ना करके सुरेखा ने महेंद्र सिंह पे हमला किया। सारी दुनिया को नचाने वाले महेंद्र सिंह को एक मामूली लड़की क्या कर पाएगी? सुरेखा पागल हो गई ऐसे झूठ बोलकर उसे पागल खाने भेजने के लिए महेंद्र सिंह ने आदमी को कहा। लॉ डिग्री पाने के बाद राकेश सुरेखा से शादी की बात करने के लिए बड़े खुशी से सुरेखा के घर आया। राकेश की जिंदगी में गुस्से ने, आक्रोश ने उसी पल जगह बना ली थी।
अपने पिता से उसका युद्ध शुरू हो गया था। सुरेखा पागल है, उसके चाल चलन ठीक नहीं है। सुरेखा महेंद्र सिंह को मारने की कोशिश कर रही है, ऐसे कहकर कई केस दर्ज किए महेंद्र सिंह ने। सुरेखा को कोर्ट लेकर आए। उसका केस लड़ने के लिए कोई भी लॉयर आगे नहीं आया। राकेश को लॉयर का अनुभव ना होते हुए भी सुरेखा की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो गया। नीति अनाथ हो गई, न्याय लावारिस हो चुका था, सच रो रहा था। गांव, सबूत, सारे लोगों को महेंद्र ने खरीदा था। बिना अनुभव वाला राकेश महेंद्र के अधिकार, बदमाशी, पैसा, इन सब के आगे हार गया था। हारी हुई नीति और सच को देखकर सुरेखा सच में पागल हो गई थी। वैश्या के रूप में पकड़ी जाने वाली सुरेखा पागल है और इसका बाहर रहना समाज के लिए हानिकारक है। इसलिए इसे तुरंत मेंटल हॉस्पिटल भेजकर इसका इलाज कराने के लिए पुलिस शाखा को आदेश दिया जाता है। ब्लडी मर्डरर, मेरी सुरेखा को मार दिया। क्यों मार डाला? हाँ? क्या किया था उसने? उस मासूम को मार डाला। यू ब्लडी, आप मर जाइए, आप मर जाइए। राकेश, राकेश छोड़ दे बेटा, उन्हें मारना मत। तू भी हत्यारा बन जाएगा तो मेरा क्या होगा बेटा? नहीं राकेश, प्लीज प्लीज उन्हें मत मारो, छोड़ दो। इन्होंने सुरेखा को मार दिया माँ। ये हत्यारे हैं माँ। ही इज अ मर्डरर। इन्हें मारना चाहिए माँ, इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। छोड़ दे, छोड़ दे, दे दे मुझे रिवॉल्वर। मत मार बेटा, तू भी हत्यारा बन जाएगा। नहीं बेटा, मैं नहीं जी सकती तेरे बिना। माँ, इन्होंने मेरी सुरेखा को मार दिया, ऐसे ऐसे ही मार दिया। कोर्ट में पागल बना दिया, पागल की तरह भाग गई माँ। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ट्रेन के नीचे आकर मेरी आंखों के सामने
सुरेखा मर गई माँ, मर गई माँ। मैं तारों में फंस गया था माँ, वरना मैं सुरेखा को बचा लेता माँ। वो बदनामी सह नहीं पाई, आत्महत्या कर ली माँ, आत्महत्या। इन सब का कारण तू है। मैं तुझे मार देता, आई विल किल यू, लेकिन मेरी माँ के लिए, मेरे माँ के लिए तुझे छोड़ रहा हूं। माँ, इसके साथ नहीं माँ, इस हत्यारे के साथ नहीं। आज इसने सुरेखा को मार दिया। अब हम इस घर से चले जाएंगे। हाँ माँ, हम चले जाएंगे माँ। हाँ, चलेंगे ना माँ? हाँ हाँ बेटा। मिस्टर मर्डरर, हम लोग चाह रहे हैं, इसी पल से तू हमारे लिए मर चुका है। हाँ। अरे तेरी तो तू है, किसी अच्छे आदमी के पास भेजेंगे बोलकर तेरे पास भेज दिया ना यार। मतलब मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ ऐसा समझते हो? वो तो मैं पहले ही समझ चुका हूँ। ये देखो सूरी बाबू, हाँ? ये लिखने की जगह है, वो बैठने की जगह है। ओहो। ये सरकारी बस की सीट नहीं है, यहाँ से उठकर वहाँ बैठो। अच्छा। वैसे आप तो छुपे रुस्तम निकले। देखो फालतू की बकवास बंद करो, क्यों आए हो ये बताओ। कुछ नहीं भाई, वो अपनी जायदाद का बंटवारा करना चाहता हूँ ना, उसके लिए बिल बनानी है मुझे। इतना ही ना? हाँ। पहले भी बता सकते थे ना। मेरी जायदाद किस किस के नाम करनी है बताता हूँ, उसके नाम हाँ। से बिल बनाकर सेटलमेंट कर दीजिए। ठीक है बोलो बोलो। रुक जा, अपने हाथ जोड़। किस लिए? इतनी भी अकल नहीं है भगवान हाँ। के आगे। तू पागल है क्या? भगवान को नहीं मानता? मैं अपनी देखो तुम- जायदाद का बंटवारा कर रहा हूँ और तू भगवान को याद किए बिना काम कर रहा है? नहीं। देखो तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अम्बावाड़ी में हाँ 5 एकड़ नारियल का बगीचा है। हाँ 2 एकड़ मेरे बेटे के नाम पर हाँ और 3 एकड़ मेरी बीवी के नाम पर। हाँ। मेरी बीवी के लिए। तुम्हारी बीवी के लिए, मेरी बीवी के लिए नहीं। हाँ बोलो। वासनपुर में 6 एकड़ मछली का तालाब है। हाँ 3 एकड़ मेरे भाई के नाम पर हाँ और 3 एकड़ मेरे बेटे के नाम पर। हाँ लिखा ना? लिख दिया, बोलो। नाला सुपारा में हाँ एक ताड़ी का बगीचा है हाँ। और एक घर है। हाँ हाँ वो मेरी सेकंड सेटअप के नाम करना है। हाँ सेकंड सेटअप। हाँ अब एक गांव के चलते फिरते एंटरटेनमेंट। यहाँ मैं इतनी पढ़ाई करने के बाद इस लेवल तक पहुँचा हूँ, मेरा फर्स्ट सेटअप नहीं हुआ है और तूने सेकंड सेटअप कर लिया। और नहीं तो क्या, हाँ। तुम्हारी शक्ल देखकर कोई लड़की देगा क्या? तो फिर सज रही है गली तेरी अम्मा चुनरगोटे में, चुनरगोटे में, चुनरगोटे में। ऐसे लग रहा है तू? देख यहाँ तू पर्सनल बात नहीं कर सकता। हाँ? मुंबई नगरी का समुद्र अरे और दिल्ली का विधानसभा। अरे तेरी जायदाद को आग लगे। अरे हाँ। तू टाटा का भाई है या बिरला का साला है, वो सब जाने दे। अब तक तूने जितनी जायदाद बताई उस सब जायदाद के दस्तावेज किधर है बे? किधर है मतलब क्या? हाँ। उन्हीं के पास है। उनके पास क्या कर रहे हैं? अरे आप समझे नहीं, कल से मैं कमाना शुरू करूंगा, उसके बाद सारी चीजें अपने नाम पर करूंगा। कल से कमाने वाला है? हाँ। उसके लिए तू मेरे पास बैठकर मुझसे पेज पर पेज लिखवा रहा है। अरे हाँ। एक बात बता, तू मुझे क्या समझता है बे? अरे अभी तो बताया था ना। क्या बताया था? सज रही है तेरी अम्मा चुनरगोटे में, चुनरगोटे में।